श्री हरि। राधे राधे। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश का 20वां अध्याय कुरु के वंश का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। कुरु के वंश का वर्णन। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्म में जे श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जयनु के सुरत नामक एक पुत्र हुआ। सुरत के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन, जयसेन के आराधित, आराधित के आयुतायु, आयुताऊ के आक्रोधन, आक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमगीट के पुत्र ऋषि से भिन्न दूसरे ऋषि का जन्म हुआ। ऋषि के भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु, ब्राहरिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल अवस्था में ही वन में चला गया था। वह शांतनु ही राजा हुआ। उसके पृथ्वी में, उसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वह वृंद पुरुष भी युवा अवस्था प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्य उत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम परिवेत्ता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वह ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित ना हो, तब तक यह राज उसी के योग्य है। अतः तुम इसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अशोक सारी ने वेदवाग के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार देवापी की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथन अनुसार दुख और शोकयुक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मणगण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक अनेक वेद अनुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्ति से दोषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृत्ति का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेत्ता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए परंजय देव में बरसने लगे। ओम नमो नारायणाय नमः। भाई के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ और सोमदत्त के भूरी, भूरिश्रवा और
शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला विष्णु नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवर्ती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद को तो बाल अवस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर्य ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से वह यशमा के वशीभूत होकर मर गया, अकाल को गया। तदनंतर मेरे पुत्र केशवद्वैपायन ने सत्यवर्ती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्र वीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विधुर नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गंधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में अखेट करते समय ऋषि के शाप से संतान उत्पादन में असमर्थ हो गए थे। अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन 5 के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्या, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतिकीर्ति, नकुल से श्रुतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योध्य के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिडिंबा के घट उत्कट और काशी से शवर्ग नामक पुत्र हुआ, सहदेव से विजया के सुहोत्र का जन्म हुआ, नकुल ने रेणुमति से निर्मित्र को उत्पन्न किया, अर्जुन के नागकन्या उलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ, मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्म अनुसार भृगुवाहन नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदनंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्म शास्त्र द्वारा गर्भ में भी भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया दानव देह धारण किया है, उन सकल सुरासुर वंदित चरण अरविंद श्री कृष्ण चंद्र के प्रभाव से पुनर्जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ में जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्म पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी समाप्ति क्षीण न हो। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 20वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री हरि। आइए अगला अध्याय 21वां अध्याय प्रारंभ। ओम नमो नारायणाय नमः। 21वां अध्याय भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज हैं, इनके जन्मेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शतानीक होगा, जो याज्ञवल्क्य से वेद अध्ययन कर कृप से शस्त्र विद्या प्राप्त कर विषम विषयों में
विरक्त चित्त हो महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानी का पुत्र अश्वमेध दत्त होगा। उससे अधिसीम कृष्ण तथा अधिसीम कृष्ण के निश्चक्रु नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के बहा ले जाने पर कौशाम्बीपुरी में निवास करेगा। निश्चक्रु का पुत्र उसन होगा। उसन का विचित्र रथ, विचित्र रथ का शुचिरथ, शुचिरथ का वृषिमान, वृषिमान का कुशेन, कुशेन का सुनीत, सुनीत का नर्प, नर्प का चशु, चशु का सुखावल, सुखावल का पारिपल्लव, पारिपल्लव का सुने, सुने का मेधावी, मेधावी का रिपुंजय, रिपुंजय का मृदु, मृदु का तिगम, तिगम का बृहदर्थ, बृहदर्थ का वसुधान, वसुधान का दूसरा शतानी, शतानी का उद्यन, उद्यन का अहिनर, अहिनर का दंडपाणी, दंडपाणी का निर्मित्र तथा निर्मित्र का पुत्र सेमक होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजऋषियों से सभाजित है, वह कलयुग में राजा शेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 21वां अध्याय संपन्न हुआ। अब श्री हरि की कृपा से 22वां अध्याय प्रारंभ। भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। भरतदल का पुत्र वृषण होगा। उसका उरुष्य, उरुष्य का वस्तव्यूह, वस्तव्यूह का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का भरद्वाज, भरद्वाज का भानुरथ, भानुरथ का प्रतीताश्व, प्रतीताश्व का सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनशस्त्र, सुनशस्त्र का किन्नर, किन्नर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुपर्ण, सुपर्ण का अभिजंत्रित, अभिजंत्रित का भरद्वाज, भरद्वाज का धर्मी, धर्मी का कृतंजय, कृतंजय का रणंजय, रणंजय का संजय, संजय का शाक्य, शाक्य का सुदोदन, सुदोदन का राहुल, राहुल का प्रसेनजित, प्रसेनजित का शूद्रक, शूद्रक का कुंडक, कुंडक का सुरत और सुरत का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकु के वंश में बृहदल की संतान होंगे। इस वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 22वां अध्याय संपन्न हुआ। अब श्री हरि की कृपा से 23वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि। 23वां अध्याय मगध वंश का वर्णन। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहदर्थ की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है। सहदेव के सोमापी नामक पुत्र होगा। सोमापी के सुरश्रवा, सुरश्रवा के अयुतायु, अयुतायु के निर्मित्र, निर्मित्र के सुनेत्र, सुनेत्र के व्रतकर्मा,
मृतकर्मा के सेनजीत के सुजंजय सुजंजय के विप्र और विप्र के सूची नामक एक पुत्र होगा। सूची के शेम्य के सुव्रत, सुव्रत के धर्म, धर्म के सुश्रवा, सुश्रवा के ढूंढसेन, ढूंढसेन के सुबल, सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजीत, सत्यजीत के विश्वजीत और विश्वजीत से रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार से बृहदर्ष वंशीय राजागण 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों 23वां अध्याय संपन्न हुआ। श्री हरि की कृपा से 24वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि। कलयुगी राजाओं और कलि धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, बृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा उसका शुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह उनमें स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्य अभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाख यूप का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। यह 5 प्रद्योत वंशीय नरपति गण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवरन, काकवरन का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का सतोजा, सतोजा का विदिशार, विदिशार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्भक, अर्भक का उद्यन, उद्यन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशु नाम वंशीय नरपति गण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्र के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंदुद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक क्षत्र और अनुदनीय राज शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज भोगेंगे। महापद्म और उससे पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नरपति गण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्य अभिषिक्त करेगा। ओम। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुग, संयुग का शालिशोक, शालिशोक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का सद्धन्वा तथा सद्धन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शंख वंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर सोमराज करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उन्दक, उन्दक का पुलंदिक, पुलंदिक का धोष वसु, धोष वसु का ब्रजमित्र, ब्रजमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवदूत होगा। ये सुगन नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। ओम। इस प्रकार अनंतर
यह पृथ्वी कर्ण भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। श्रृंगवंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कर्णवंशीय वासुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये चार कौरव भूपति गण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। ओम। कर्णवंशीय सुशर्मा को उसका बलिपुष्यक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णोत्सर का सातकर्णी, सातकर्णी का लांबोदर, लांबोदर का पीलक, पिलक का मेषवाती, मेषवाती का पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हलाहल, हलाहल का पल्लक, पल्लक का पुलंदी सेन, पुलंदी सेन का सुंदर, सुंदर का सातकर्णी दूसरा, सातकर्णी का शिवस्वाती, शिवस्वाती का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र का अलीमान, अलीमान का शांतकर्णी दूसरा, शांतकर्णी का शिवक्षेत्र, शिवक्षेत्र का शिव स्कंद, शिव स्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का दियज्ञ, दियज्ञ का चंद्रश्री और चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्र भृत्य राजा गण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 अभीर और 10 गर्दभील राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। ओम। उनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छित होने पर केकिल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग का नंदन, नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदी जैसा शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज करेंगे। इनके पीछे 13 इनके वंश के और 3 भाई राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपति गण होंगे तथा 9 राजा क्रमश कौशल देश में राज करेंगे। निषद देश के स्वामी भी ये ही होंगे। मगध देश में विस्फाटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह केवल वटु, पुलंद और ब्राह्मणों को राज में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्चित कर पद्मावती पुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राज लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंड्र, ताम्रलिप और समुद्र तटवर्तिनी पुरी की देवरश्यित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, महीप, महेंद्र और भौम आदि देशों को गुरु नरेश भोगेंगे। निषद, नैमिषक और काल कौशक आदि जनपदों को मणि धान्य वंशीय राजा भोगेंगे। त्रिराज्य और मूषिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, आभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर व्रात्य, द्विज, आभीर और रुद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावीर कोवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का व्रात्य
मलेश और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तमः प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मनुष्य तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ की कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, परस्पर रुचि की दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्री तब ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति, कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुभलता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञ उपयुक्त ही ब्राह्मण तप का हेतु होगा। रतन आदि धारण करना ही प्रसन्नता का हेतु होगा। भारी चिन्ह ही आश्रितों के हेतु होंगे। अन्य अन्य ही आजीविका का हेतु होगा। दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा। निर्भयता पूर्वक दृष्टा के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी। स्नान ही साधना हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर पारस्परिक इन्हें बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपुत्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदक तप का हेतु होगा और छद्मवेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। जय श्री हरि। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रज्ञा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी। मधु, साग, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और वस्कल ही उनके पहनने ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। तब सब लोग शीत, वायु, धाम, वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार स्रोत और स्मार्त धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर संबल ग्राम निवासी ब्राह्मण देव विष्णु यशा के घर, संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि माध्य अंत शून्य ब्रह्म में आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्ट ऐश्वर्य युक्त कल की रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न हो सकल मलेश, दस्यु, दुराचारी तथा दुष्ट विस्तृतों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुओं के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वयं
स्फाटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीज रूप समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय सनातन संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सत्युग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होगी। जय श्री हरि। इस विषय में ऐसा कहा जाता है, जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्प नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवेंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मनुष्य, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों के भूत, भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्तऋषियों में से जो पुलस्त्य और क्रतु दो नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर सब देश में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र है, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तऋषि गण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोत्तम, परीक्षित के समय में वे सप्तऋषि गण मधान नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से सत्संग करने की कलयुग की हिम्मत ना पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्णचंद्र के स्वर्लोक प्रधान्य पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्धान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद अभिषेक कर दिया। जिस समय से यह सप्तऋषि गण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान चंद्र कृष्ण या कृष्णचंद्र परमधाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृतयुग रहेगा। हे दुष्येन, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मा गण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने से भय से मैंने उन सब के नाम नहीं बतलाए हैं। पुरुवंशीय राजा देवापी तथा इक्ष्वाकु उत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कलाप ग्राम में रहते हैं। सत्ययुग का आरंभ होने पर ये पुनः मर्त्यलोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं। जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु है, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका तुरंत वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस हे शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपति गण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के
पूर्वोत्तरवर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मगन रहकर आगामी भूपति गण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असित मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। जय श्री हरि, जय श्री हरि। पृथ्वी कहती है, अहो बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुल के समान क्षण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को तथा इसके अनंतर ये क्रमश अपने भृत्य पूर्वाजी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्तिनी मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो ही जाए तो भी मनोज्य की अपेक्षा इनका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोज्य से भी प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं। जिनका चित्त ममता में है, उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी को मेरी ही है और मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी ना जाने कैसा उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं, यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनुवंश का क्रम श्रवण करता है, उस शुद्ध आत्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है और वह अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है, महाबलवान महावीर्यशाली अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु जहनु मानदाता सगर अभिषिद रघुवंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें कि काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र स्त्री गृह क्षेत्र और धन आदि में ममता ना करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों में ऊर्ध्व भाव होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीर्यशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु के प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए शेमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार समस्त दीपों को वशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है। अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है
कि वास्तव में यह हुआ था या नहीं। समस्त दिशाओं को दीप्यमान करने वाले रावण, अभिषित और रामचंद्र आदि के क्षण भंगुर ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मानदाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंदबुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। वे पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। भागीरथ, सागर, ककुत्सित, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं। यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है। किंतु अब वे कहाँ हैं, इसका हमें पता नहीं। जय श्री राम। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहे, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः। तो आइए भक्तों, यहाँ श्री विष्णु पुराण कथा का चतुर्थ अंश का 24वां अध्याय समापन हुआ और साथ ही साथ श्री विष्णु पुराण का चतुर्थ अध्याय भी संपन्न हुआ। अगले वीडियो में हम आपको पंचम अंश सुनाने जा रहे हैं। जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय।